ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिनांक 11 सितंबर 2025 को वाराणसी आगमन और मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिनांक 11 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे वाराणसी पधारे और 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नदेसर स्थित होटल में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों और सहयोग के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। द्विपक्षीय बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हैं। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागो समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस की अनेक विकास योजनाओं में सहयोग कर रहा है। मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागो मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। फ्रेंड, पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से
इसे और बल मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। आज हमने तय किया है कि मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस, बट आवर ड्रीम्स आर एंड डेस्टिनी आर वन। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने इस अवसर पर कहा कि मैं स्वयं और मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल का प्रत्येक सदस्य वाराणसी में हुए स्नेहसिक्त स्वागत अभिनंदन से अभिभूत है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के विकास में भारत अहम साझेदार है और हम मूलभूत सुविधाओं, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और आर्थिक योजनाओं पर अनेक महत्वपूर्ण समझौते कर रहे हैं। Thank you, Prime Minister, for your kind words, and also I'm deeply honored that you have invited me to grace this visit here as in India in my capacity as Prime Minister of Mauritius. I also want to thank you, Prime Minister, and your government for the generous courtesies that has been extended to us, to my delegation, since our arrival. What has happened when I landed at Varanasi? We were amazed, both myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you get elected with such huge numbers. Over the years, India, through its various governments, has accompanied Mauritius in its journey toward progress and development. You know, we had an embassy, a high commission in India. Even Sachiv Saga insisted that even before independence, we had a High Commissioner of India and Mauritius. Over the years, this has strengthened. We have benefited from India's generous assistance and expertise in key sectors of national development, including but not limited to health, education, capacity building. Prime Minister mentioned many of them: renewable energy, this infrastructure, maritime security. India's timely support in these areas continues to make a tangible difference in improving the quality of life of Mauritians. I'm glad also that what we had said in our program, many of these are being implemented. We're going to have this, we have said earlier that this will be the veterinary hospital for animals. Also, we have yesterday, the day before yesterday, a big player in health services is prepared to come to Mauritius to implement a hospital, and they will look also at pediatric and gynecology, as we mentioned, a specialized hospital. In education, in energy, in infrastructure, in health services, in education, the Ayurvedic center will also be an exceptional one, thanks to your blessing, Prime Minister. And so we are moving on. And the timing has enabled us to deliver tangible outcomes. It will allow us to deliver tangible outcomes. And we had the privilege, as you know, of welcoming Prime Minister Narendra Modi for our 57th anniversary of independence. I'm glad now to affirm that our ties now have entered an even more dynamic and forward-looking phase. Prime Minister, I want to thank you again as we continue with the program so generously elaborated for us. My delegation joins me in again saying a heartfelt thanks to you, Prime Minister, and through you to the government of India and the people of Bharat for the love and affection you have bestowed upon us. Thank you. वाराणसी में भारत और मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री द्वय का स्वागत पारंपरिक रूप से हर्ष और उत्साह के साथ किया गया।
10 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन पर द्विपक्षीय वार्ता स्थल तक मार्ग में जगह जगह बड़ी संख्या में लोगों ने ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और गीत संगीत नृत्य के साथ स्वागत अगवानी की। पूरे शहर में भव्य तैयारियां की गई थीं। काशी में रोड शो जैसा माहौल देखने को मिला। द्विपक्षीय वार्ता के संबंध में साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह ने कहा कि ये दौरा न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वाराणसी के लिए भी गर्व का अवसर है। भारत और मॉरिशस के बीच में एक अनोखा संबंध है, एक सांस्कृतिक संबंध है। मॉरिशस और भारत की यह जो वार्ता हो रही है आज पूरी दुनिया को एक संदेश देगी कि हमें एक दूसरे देश को प्रेम और मोहब्बत के साथ जीना है, रहना है और मानवता के विकास में सहयोग देना है। समाज शास्त्री डॉक्टर कुमुद रंजन ने भी इसे खास अवसर बताया। आज का जो ये उत्सव है मॉरिशस और भारत के बीच, उसे हम उत्सव ही कहेंगे क्योंकि काशी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला है। मॉरिशस सदैव से भारत के साथ गहनता से जुड़ा हुआ है। हम काशी वासियों का जो दिल है वो खुशी से भरा हुआ है और आगे भविष्य की तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों देश पुनः एकजुट होकर पूरे विश्व को कोई न कोई अच्छा संदेश अवश्य देंगे। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने इस अवसर पर हुए समझौतों पर विस्तार से जानकारी दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा है वो 9 सितंबर को शुरू हुई है। वो 8 दिन की राजकीय यात्रा पे भारत में हैं। कल मुंबई शहर में वे उद्योग जगत के कुछ प्रमुख नेताओं से मिले। एक व्यावसायिक कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता भी की। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के साथ। आज की जो बैठक हुई उसके अलावा ये जो 8 दिन की यात्रा है इसके दौरान डॉक्टर रामगुलाम अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज शाम वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए और बाबा विश्वनाथ के धाम में पूजा अर्चना की। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता, दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। निसंदेह इस यात्रा और द्विपक्षीय बैठक से दोनों देशों के रिश्तों ने एक नए युग में प्रवेश किया है और काशी इसकी साक्षी बन रही है। अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिनांक 11 सितंबर 2025 को वाराणसी आगमन और मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति दल में शामिल थे दिलीप यादव और आशुतोष कुमार। तकनीकी दल में थे प्रशांत मौर्य और सुभाष चंद्र मिश्र। आलेख, वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार और संयोजक अशोक पांडे। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार इस रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।